भारत की तरक्की की कहानी में कई कंपनियां हैं, पर कुछ ऐसी हैं जो कह सकते हैं कि इस कहानी की नींव हैं। आज हम ऐसी ही एक कंपनी सीमेंस का एक 360 डिग्री एनालिसिस करने वाले हैं। एक ऐसी कंपनी जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। तो सवाल एकदम साफ है। सीमेंस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये हम सब जानते हैं। पर असली सवाल तो ये है कि क्या आज की तारीख में इसमें पैसा लगाना एक समझदारी वाला फैसला होगा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सीमेंस असल में करती क्या है, मतलब इसका बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी पैसा कहां से कमाती है। देखिए, मोटे तौर पे सीमेंस का बिजनेस 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है: डिजिटल इंडस्ट्रीज, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी। कंपनी की जो भी कमाई है वो इन्हीं 3 डिवीजन से आती है और तीनों का ही अपना अपना एक मजबूत रोल है। तो जो पहला सेगमेंट है डिजिटल इंडस्ट्रीज, इसे आप किसी भी मॉडर्न फैक्ट्री का दिमाग समझ सकते हैं। ये सेगमेंट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 जैसे सॉल्यूशंस देता है, खास तौर पर ऑटो और फार्मा सेक्टर को। और हाँ, ये सीधे सीधे मेक इन इंडिया पहल से जुड़ा हुआ है। दूसरा है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जुड़ा है भारत के शहरीकरण से। चाहे पूरे शहर में बिजली पहुंचाना हो, स्मार्ट बिल्डिंग्स बनानी हो या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क तैयार करना हो, सीमेंस हर जगह है। और जैसे जैसे सरकार स्मार्ट सिटीज पर खर्च बढ़ा रही है, इस सेगमेंट की ग्रोथ भी तेज होती जा रही है। और तीसरा पिलर है मोबिलिटी। ये सेगमेंट भारत के रेलवे को मॉडर्न बनाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मेट्रो सिग्नलिंग से लेकर हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी तक इसका एक शानदार उदाहरण है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मिला करीब 4100 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अपडेट। कंपनी ने अपने एनर्जी बिजनेस को एक अलग कंपनी बनाने का फैसला किया है। इसे डीमर्जर कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सीमेंस अपने कोर बिजनेस पर और भी ज्यादा फोकस कर पाएगी, और कई इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि इससे शेयर की असली वैल्यू भी अनलॉक होगी। चलिए अब बिजनेस मॉडल से आगे बढ़कर कंपनी के फाइनेंस पर एक नजर डालते हैं। आखिर ये नंबर्स क्या कहानी बताते हैं? क्या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत है? सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के साइज की। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका अनुमानित रेवेन्यू 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। यह नंबर ही अपने आप में बताता है कि सीमेंस अपने सेक्टर की कितनी बड़ी और मजबूत खिलाड़ी है। कंपनी की ग्रोथ भी हाल फिलहाल में काफी अच्छी रही है। पिछली तिमाही में रेवेन्यू में करीब 14% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई। हालांकि ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि मार्जिन पर कभी-कभी दबाव देखने को मिल सकता है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े पर। ये जो नंबर है 1.26x, ये है कंपनी का बुक टू बिल रेशियो। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी को जितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो उससे कम रफ्तार से उन्हें पूरा कर पा रही है। यानी काम की कोई कमी नहीं है और भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन तैयार है। और यही मजबूत ऑर्डर बुक जो है वो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। यह दिखाता है कि कंपनी के भविष्य को लेकर मार्केट में कितना भरोसा है। तो बिजनेस और फाइनेंस तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि भविष्य में सीमेंस की ग्रोथ को कौन सी चीजें आगे बढ़ा सकती हैं। वो कौन से बड़े ट्रेंड्स हैं जो कंपनी के हक में काम कर रहे हैं। यहाँ 4 बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स साफ नजर आते हैं। पहला, भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार खर्च। दूसरा, मेक इन इंडिया के चलते मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन को मिल रहा बढ़ावा। तीसरा, देश भर में रेलवे और मेट्रो नेटवर्क का तेजी से फैलना। और चौथा, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने की बढ़ती हुई लहर। ये सभी सीमेंस के लिए बेहतरीन मौके बना रहे हैं। लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। तो वो कौन से रिस्क या मुश्किलें हैं जिन पर एक इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए? यहाँ एक काफी दिलचस्प बात है। एक तरफ तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमकर पैसा लगा रही है, जो सीमेंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर अभी भी नए इन्वेस्टमेंट्स करने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, और ये बात खुद कंपनी मैनेजमेंट ने भी मानी है कि ये एक बड़ा रिस्क है। इसके अलावा 2 और बड़े रिस्क हैं। पहला, हाई वैल्यूएशन। सीमेंस का स्टॉक हिस्टोरिकली एक प्रीमियम पर ही ट्रेड करता है। और दूसरा, इसका बिजनेस साइक्लिकल है, मतलब ये देश के इकोनॉमी के उतार चढ़ाव पर काफी हद तक निर्भर करता है। मंदी के दौर में इस पर असर पड़ सकता है। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ रखकर देखें तो मजबूत बिजनेस, अच्छे फाइनेंस, ग्रोथ की उम्मीदें और साथ ही कुछ रिस्क, तो आखिरी नतीजा क्या निकलता है? चलिए इसे आसान बनाते हैं।
फायदे क्या हैं? ये एक मजबूत एमएनसी है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर एक डायरेक्ट बेट है और इसकी ऑर्डर बुक बहुत शानदार है। वहीं नुकसान क्या है? इसका वैल्यूएशन ज़्यादा है, इसमें साइक्लिकल रिस्क हैं और शॉर्ट टर्म में प्राइवेट कैपेक्स थोड़ा कमज़ोर है। तो इस पूरे एनालिसिस से क्या स्ट्रैटेजी निकलती है? देखिए, अगर कोई 3 से 5 साल जैसी लंबी अवधि के लिए सोच रहा है तो तस्वीर काफ़ी पॉजिटिव दिखती है। हाँ, ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिले, इसलिए शायद सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हर गिरावट पर खरीदने की हो सकती है। और आखिर में सवाल यही है, क्या सीमेंस को अगले दशक के लिए एक पोर्टफोलियो का मजबूत पिलर माना जाए, या ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर एक बड़ा लेकिन जोखिम भरा दाव है? इसका फैसला हर इन्वेस्टर को अपने एनालिसिस और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर खुद ही करना होगा।